शहर शहर बाढ़ बारिश के कहर में। शहर शहर बाढ़ बारिश के कहर में आज बात कर लेते हैं दिल्ली और एनसीआर की। जी झमाझम बारिश हो रही है, 3 दिनों से यही हालात हैं, लेकिन देर रात दिल्ली एनसीआर में ऐसी बारिश हुई जो अब तक नहीं हुई। ये झमाझम बारिश से भी कहीं ज़्यादा पानी गिरा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से कई इलाकों में ज़बरदस्त जलभराव हो गया है। सड़कों पर जलभराव दिख रहा है, लोग आने जाने में खासी मुश्किलें महसूस कर रहे हैं। तेज़ बारिश हुई, तापमान गिर गया है। जन्माष्टमी की रात से शुरू हुई बारिश रुक रुक कर दिल्ली एनसीआर को भिगो रही है और देर रात, पिछली रात ऐसा पानी गिरा है कि क्या दिल्ली, क्या फरीदाबाद, क्या गुड़गांव, क्या नोएडा, क्या गाजियाबाद, हर कहीं पानी गिरा है। अंडरपास में पानी भर गया है, जिसके चलते सड़कों पर जाम है। लोग अंडरपास के ज़रिए निकल नहीं पा रहे हैं। सुविधाएं लोगों के सामने हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल पानी की बेतहाशा मौजूदगी के चलते नहीं हो पा रहा है। और इसके चलते जो निकासी है पानी की, वो भी निकासी नहीं हो पा रही है। अक्सर हम देखते हैं एजेंसीज जून में दावे करने शुरू कर देती हैं कि इस बार तो ऐसा होगा कि पानी गिरेगा और पता नहीं चलेगा कि कब वो यहाँ से निकल गया। लेकिन हर बार जनता वही हालात देखती है, पानी की वही स्थिति। जो पानी आता है वो पानी उस रफ्तार से निकल नहीं पाता, ब्लॉकेजेस होते हैं और वो बहुत परेशान करते हैं। हमारी संवाददाता आजू सेठ दिल्ली में मौजूद रहीं, उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम सुहावना हो गया है और कल से ही बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। और अभी आज की भी बात करें तो आज सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और अगर यहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाएं तो लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम ने जो धुंध थी उसको भी कहीं ना कहीं साफ कर दिया है और पिक्चर जो है एकदम क्लियर हो गई है। वहीं अगर तापमान की भी बात करें तो तापमान में भी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। मिनिमम टेम्परेचर जहाँ 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तो वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर भी 31 डिग्री पर पहुंच गया है। लेकिन इससे लोगों को भी कहीं ना कहीं सुबह के वक्त बारिश हो रही है तो दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक पे कई ज्यादा इफेक्ट जो है इसका देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली के कुछ हिस्से हैं जहां पर जलभराव की समस्या जो है वो भी नजर आ रही है। फिलहाल इस बीच दिल्ली वाले जो है इस मौसम को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ मॉर्निंग वॉक करने पर निकले हैं, साइकिलिंग करने पर निकले हैं, वो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वॉक करने, साइकिलिंग करने निकले हैं, मौसम सुहावना हो गया, कैसा लग रहा है? मौसम अच्छा है और काफ़ी अच्छा लगा साइकिलिंग करके। बाकी कीचड़ भी बहुत है और बेसिकली दिल्ली से नहीं है, हम दिल्ली एनसीआर से हैं और बस काफ़ी अच्छा मौसम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट्स नाइस टू गो अराउंड आउटसाइड। और वैसे अगर बात करें तो हम लोग जब सर्दियों के टाइम निकलते हैं या फिर यूजुअली निकलते हैं तो एक पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन बारिश के बाद काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, एकदम क्लियर पिक्चर नजर आ रही है। मौसम सुहावना था, इसीलिए 50 किलोमीटर ट्रैवल करके आए हैं। अच्छा। बारिश में भीगते हुए बहुत मज़ा आया, बहुत मजा आया। बहुत मज़ा आया। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल दिल्ली वाले जो है इस मौसम को बेहद ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ही दिल्ली में ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है, लेकिन अभी की बात करें तो मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा सुहावना हो गया है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। हालांकि देश की राजधानी है दिल्ली और यहाँ पर जब ऐसे हालात होते हैं तो सभी एजेंसीज की प्राथमिकता होती है कि यहाँ पर जल्द से जल्द हालात नॉर्मल किए जाएं। फिर भी ये स्थिति अगर दिल्ली में हो गई है तो इससे कहीं ज़्यादा बुरी स्थिति दिल्ली और एनसीआर की है। मैं खुद फरीदाबाद से आता हूँ आप तक समाचार ताज़ा तरोताज़ा पहुंचाने के लिए, लेकिन आज सुबह देर रात हुई बारिश से इतनी परेशानी हुई जिसके चलते खुद ऐसा लग रहा था कि मैं सड़क पर हूं या फिर किसी नहर के बगल में खड़ा हूं। हालांकि इसके पीछे सरकार की कमियां भी जिम्मेदार हैं। एक रिपोर्ट आपके लिए मैं भी लेकर आया हूं। देर रात दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश हुई है और जबरदस्त बारिश के चलते हर कहीं जाम लगा हुआ है। मैं भी यहाँ पर फरीदाबाद के एक सेक्टर में फंसा हुआ हूँ। सेक्टर 91 ईस्ट ब्लॉक का ये हिस्सा है और पहले यहाँ पर पानी की तस्वीरें आप देखिए। ये पूरा एरिया लबालब हो गया है। करीब 1.5 से 2 घंटे ज़बरदस्त बारिश हुई है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये हिस्सा कॉलोनी का नहीं है, जहाँ पर अमूमन कहा जाता है कि सुविधाएं नहीं होती। ये हिस्सा ईस्ट ब्लॉक सेक्टर 91 इसके सेक्टर का हिस्सा है और इस सेक्टर में ये हालात की जिम्मेदारी
इंद्र देवता की तो है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन यहाँ पर दूसरी जिम्मेदारी भी इसलिए है कि यहाँ पर विकास का काम इस सरकार ने पिछले 10 सालों में नहीं किया। जो नालियाँ यहाँ के पानी को निकालने के लिए बनाई जानी चाहिए थी, वो नालियाँ यहाँ बनाई ही नहीं गई। तो हाल ये होना था। अब स्थिति ये है कि सरकारों के किए गए काम की जो कसौटी है वो मौसम कसता है। लू होती है तो सरकार ने क्या इंतज़ाम किए पता चल जाता है, और बारिश होती है तब भी पता चल जाता है। ये हालत देखिए, ये सेक्टर है, ये सेक्टर 91। इंडिया न्यूज़ नेशनल पर जितने भी दर्शक देख रहे हो, वो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकास किस तरीके का फरीदाबाद में हुआ है। इस तरह के और भी विकास सामने आ रहे होंगे दिल्ली एनसीआर से, दिल्ली के इलाकों से भी, लेकिन उम्मीद है राजधानी होने के चलते वहां पर ऐसा विकास नहीं दिखाई पड़ेगा। राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज़ नेशनल, फरीदाबाद, ईस्ट ब्लॉक, सेक्टर 91। आप देख रहे हैं इस वक्त दिल्ली में अभी भी बदरा घिरे हुए हैं, और ये तस्वीरें आप रायसीना हिल के पास की राजपथ की देख रहे हैं, जिसे कर्तव्य पथ भी कहा जाता है, और वहाँ पर बारिश लगातार हो रही है। अक्सर होता ऐसा है कि ये जगह इतनी अच्छी तरीके से इसका विकास यहाँ पर हुआ है कि लोग बारिश में भी हो यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ की छटा देखने के लिए। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि आसपास सरकारी ऑफिसेज हैं। मौसम देखिए, इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें ऐसा लग नहीं रहा जैसे कि सुबह हो चुकी है, इतनी देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे शाम का सूरज ढल रहा हो और तब ये स्थिति हो। तो यहाँ पर सड़कों पर फिलहाल देखिए, जैसा हम लगातार कह रहे थे, क्योंकि केंद्रीय दिल्ली है, यहाँ पर सारी एजेंसियों की कोशिश रहती है, अलग अलग एम्बेसीज पास में हैं, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक बगल में है, पार्लियामेंट बगल में है, शास्त्री भवन, ये सारी चीज़ें बगल में है। लिहाजा यहाँ पर जल्द से जल्द चीज़ों को नॉर्मल करने के पीछे सारी एजेंसीज लग जाती हैं। तो ये स्थिति है, अगर नहीं होती हैं तो उसके लिए आप आसपास के इलाकों में पहुंच जाए। चाहे तो आप दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद चले जाएं, गुड़गांव भी चले जाएं, वहाँ भी आपको जाम पानी की स्थिति पता चल जाएगी। एक जिम्मेदारी इंद्र देवता की बेतहाशा बरसे हैं, 3 दिनों से ज़बरदस्त बरस रहे हैं, लेकिन दूसरी जिम्मेदारी उन दावों की जो हर बार ये कहते हैं कि इस बार बारिश होगी तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन लोगों को पता भी चलता है, गाड़ियां भी ख़राब होती हैं, परेशान भी होते हैं। ये तस्वीरें आप रफ़ी मार्ग की दिल्ली से देख पा रहे हैं, और ये दिल्ली के दूसरे इलाकों की तस्वीरें। देखा, जैसा अंतर आप समझ पा रहे होंगे, वो केंद्रीय दिल्ली है, वहाँ पर बड़े राजनेता हैं, एम्बेसीज हैं, बड़े ऑफिसेज हैं, दफ्तर हैं, लेकिन ये दिल्ली का दूसरा हिस्सा है, जहाँ पर फ्लाईओवर आप जरूर विकास की एक गाथा के तौर पर देख रहे होंगे, लेकिन पानी ऐसा कि इस पानी में कितनी गाड़ियाँ खराब हो गई होंगी, कितनी गाड़ियाँ खराब हो रही होंगी, नहीं पता। एक लाइन में ये सभी गाड़ियां चल रही हैं, क्योंकि इन सबको पता है कि अगर ये सेंट्रल डिवाइडर से थोड़ा दूर हट के चले तो इनकी गाड़ी का बैठना तय है। ये स्थिति हो गई। और पीछे एक क्लस्टर बस भी ऑरेंज कलर की रुकी दिख रही है। ये समझ नहीं आ रहा कि वो ख़राब है कि क्या है, लेकिन स्थिति यही है दिल्ली एनसीआर की। मेरे संवाददाता, मेरे सहयोगी मोहम्मद अफसर भी दिल्ली में निकले आप तक ये बताने के लिए कि दिल्ली में किस तरीके से एजेंसीज का दावा ज़मीन पर है। मोहम्मद अफसर की रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली में कल बुधवार रात से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आज बृहस्पतिवार की सुबह जब दिल्ली वाले उठे तो हर तरफ पानी पानी दिखा। इस वक्त मैं आपको भीखाजी कामा प्लेस के पास का दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, सड़कों पर पानी भर गया है। हालांकि कई जगह से पानी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन सुबह से ही लगातार बारिश बृहस्पतिवार को भी देखने को मिली, क्योंकि रात भर बारिश हो रही थी तो उससे तो कोई खास फर्क नहीं दिखा। हाँ, मौसम ज़रूर बहुत सुहावना हो गया है, लोगों को गर्मी से बहुत निजात मिली है, सुकून मिला है, लेकिन ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी है। अब सामने देखिए, यहाँ से देख करके अगर हम राइट हैंड साइड में पैन करके दिखाएं पीछे तक, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग रहा है। और वजह सिर्फ यही है कि जगह जगह पानी भर गया है। क्योंकि हम आपको पानी भरने की वजह दिखाते हैं, क्योंकि जो हमेशा यही होता है प्रॉब्लम कि बिल्कुल बस स्टॉप के साथ में ही देखिए जहाँ पे पानी भरा है, वहाँ पे पानी के निकासी की जगह होती है, लेकिन वो जगह भरा हुआ है, वहाँ पे मिट्टी भर चुका है और उसकी सफाई नहीं होने की वजह से यहाँ पर वाटर लॉगिंग है। और इस वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को ट्रैफिक की वजह से खासी दिक्कतें भी हो रही हैं। और मौसम विभाग की माने तो अभी आने वाले दिनों में भी बारिश दिल्ली में ऐसी होती रहेगी। और आज और कल के लिए तो दिल्ली में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
मतलब एमसीडी को तैयार होना चाहिए कि दिल्ली में कहीं ट्रैफिक ना लगे, दिल्ली में कहीं पानी जमाव ना हो, दिल्ली में जलभराव ना हो। लेकिन जो हालत यहाँ पे दिख रही है वैसे वैसा लग तो नहीं रहा है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी दिल्ली में ऐसी ही बारिश होती रहेगी। कैमरामैन गोपाल के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर से आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी भारत का रुख करते हैं, जहां गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का इस वक्त अलर्ट दे दिया गया है। भारतीय कोस्ट गार्ड यानी तटरक्षक बल लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। बारिश से जामनगर का हाल बेहाल हो गया। वही जामनगर जहां पर रिलायंस की एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जामनगर में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। वडोदरा में बाढ़ बारिश से आफत आ गई है। बारिश के चलते वडोदरा में सड़कों पर सैलाब है। वडोदरा की एक तकलीफ और भी है, जब वडोदरा में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वडोदरा की जो विश्वामित्री नदी है, जिसमें कहा जाता है कि भारत की वो नदी है जिसमें सबसे ज़्यादा मगरमच्छ और घड़ियाल है, तो ये बाहर निकलकर सड़क पर आ जाते हैं और उस स्थिति में विश्वामित्री नदी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। और वडोदरा में वही स्थिति है, भारी बारिश हो रही है वडोदरा में, पश्चिमी गुजरात में और दक्षिणी गुजरात में इस वक्त बारिश लगातार हो रही है। कोस्ट गार्ड लोगों का रेस्क्यू कर रहा है। जामनगर का हाल बेहाल है, जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गुजरात के कई जिलों में हालात वाकई बिगड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि श्रावण मास यानी सावन का महीना खत्म होने के बाद मानसून ने और रफ्तार पकड़ ली है। दरअसल दो तरह की नदियां होती हैं। एक नदी ज़मीन पर जो चलती है, जब उसमें अचानक बादल फटने के चलते बेतहाशा पानी आ जाता है तो तबाही ज़मीन पर आप बहुत ज़्यादा देखते हैं। लेकिन मौसम विभाग के वैज्ञानिक इन बारिश को लाने वाले बादलों को वे एक हवाई नदी का नाम देते हैं और इनके ज़रिए अगर ज़्यादा पानी आकर गिर रहा है तो वो भी एक सैलाब से कम नहीं होता। जो हालत हम ज़मीन पर देख रहे हैं वो इन हवाई नदियों के चलते यहाँ पर होती हुई दिख रही है, जिससे बेतहाशा पानी ज़मीन पर है। रास्ते, पगडंडियाँ, गलियाँ, ये सब, इनमें कोई फ़र्क नहीं रह गया है, सभी पानी से लबालब हैं। पानी की निकासी का इंतज़ाम, या तो यूं कहें कि इतने पानी की उम्मीद ही नहीं रखता प्रशासन, या फिर ये कहें कि फॉरवर्ड प्लानिंग नाम की जो चीज़ होती है उससे दूरी करता है, कन्नी काटता है प्रशासन, लिहाजा ये पानी निकल नहीं पाता। तो गुजरात के जामनगर में महाप्रभु जी पीठ के पास इलाके में एक पुलिस चौकी ही बह गई। वहाँ इतनी बारिश हुई कि पुलिस चौकी का पता ही नहीं चला। वो जा रही है बहते हुए दूर पुलिस चौकी। कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन ये चौकी जगह तय कर रही है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे भी वही दावे हैं जिनके लिए कहा जाता है कि फॉरवर्ड प्लानिंग की तैयारी नहीं की जाती कि हालात कितने बुरे हो सकते हैं। और अब पुलिस चौकी ही बह गई है तो आगे आने वाले कुछ दिनों में पुलिसकर्मी कहाँ पर दिखेंगे, इसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। जामनगर गुजरात से तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस चौकी पानी में तैर रही है और पुलिस चौकी का ये कौन सा हिस्सा है, अगर इसमें हथियारों वाला हिस्सा नहीं है तो खासी मुश्किलें होने वाली हैं, क्योंकि अगर वो कहीं और रह गया और ये कहीं और चला गया तो स्थितियां विकट होंगी। तो जामनगर में इतना पानी आ गया है कि गली और सड़कों पर लोग सुरक्षित नहीं हैं और तैर कर सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। ये तो बात उनके लिए है जो लोग तैर सकते हैं यहाँ पर या निकल सकते हैं, लेकिन जो नहीं निकल पा रहे उन तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पहुंच रही है, उनको रेस्क्यू कर रही है। घरों में इतना पानी, ये देखिए, ये तस्वीर आपको बहुत कुछ बता रही होगी। गर्दन तक पानी आ चुका है। शख्स एडल्ट लग रहे हैं सारे, और इनकी हाइट आप समझ सकते हैं कि हाइट 5.5 फीट कम से कम लगती है, 5.5 फीट होगी इनकी। और उस स्थिति में इनके गर्दन तक पानी आने का मतलब ये घरों की खिड़कियों तक या घरों के अंदर पानी सारा जा चुका होगा, घर में सामान तबाह हो चुके होंगे, इतना पानी आया। और दूसरी तरफ पीछे देखिए इन तस्वीरों में, वहाँ आपको एक कार की छत दिखाई पड़ रही होगी, कार पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान इन्हीं हालात के लिए तैयार किए जाते हैं और इन हालातों में वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं।
और उधर गुजरात के आणंद में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किए जाने की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आणंद वो जगह जहां से अमूल यानी मिल्क कोऑपरेटिव की शुरुआत हुई और जिसकी पहचान है अमूल ब्रांड, जो कि इस आणंद ज़िले से ही है। वहाँ पर पानी इतना है कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है। इसको लेकर एक और घबराहट नज़र आती है कि आगे आने वाले दिनों में अमूल का प्लांट क्या अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर पा रहा होगा। अगर नहीं कर पा रहा होगा तो इस बारिश की मार बच्चों के दूध, लोगों की ज़रूरतों पर भी अगले कुछ दिनों में पड़ने वाली है, क्योंकि जब दूसरी जगहों से दूध नहीं पहुंच पाएगा इस कोऑपरेटिव में, तब उस दूध को प्रोसेस नहीं किया जा सकेगा और फिर थैलियों में भरकर या दूसरी चीज़ों में के ज़रिए भेजा नहीं जा पाएगा। तो दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें जो रोज़ सुबह की ज़रूरत होती हैं, बड़े शहरों की ही नहीं छोटे शहरों की भी, वहाँ तक ये सुविधाएं शायद दिक्कत करें। अमूल का हेडक्वार्टर आणंद में है और वहाँ पर इतनी बेतहाशा बारिश हुई है कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। भारतीय कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँच रहे हैं और लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं।